नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने अपना एक नया इकोनॉमिक पैकेज उसकी अनाउंसमेंट की। उन्होंने इसको नाम दिया है उड़ान पाकिस्तान, और जिसमें अलग अलग हदफ रखे गए हैं, टारगेट्स रखे गए हैं। 5 ईयर प्लान है पाकिस्तान के लिए या भारत के लिए, कोई नई बात नहीं है। शुरू से लेके पाकिस्तान भी बनाता रहा है, भारत भी बनाता रहा है। लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से, तकरीबन 4-5 दहाइयों से पाकिस्तान की तो मैशियत जो है वो डावाडोल होती रही है। अब उसकी वजूहात कई हैं। पहले पहले तो पाकिस्तान की जो, अच्छा मैं ये कहने को भूल गया कि ये जो उड़ान पाकिस्तान उन्होंने डॉक्यूमेंट मुतारिफ कराया है, जिसको कल जारी किया गया पाकिस्तान में, उसमें न चाहते हुए भी पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तान ने ये इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत हमसे कई गुना आगे बढ़ गया है और हम पीछे रह गए हैं। अब जाहिर है इसकी जो वजूहात है इस पे इख्तलाफ होगा। वो कुछ और वजह बताएंगे, हम कुछ और बताएंगे। मैं अपनी तरफ से अपना टेक आपको बता रहा हूँ। पहले पहले पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तो शुरू से लेके मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त से ये अमेरिका के पिट्ठू बन गए। और अमेरिका तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, और अमेरिका पाकिस्तान को अपने साथ रखने के लिए इसे धड़ाधड़ इमदाद देता रहा, हर किस्म की। और उसके बाद फिर जब जनरल अयूब खान आया तो उसने तो फिर सीटो सेंटो जो भी वहाँ के मिलिट्री अलायंस थे अमेरिका के, सबका मेंबर बन गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने अड्डे दे दिए। और उस वक़्त चीन और रूस को ज़ाब्ते में रखने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती थी। पाकिस्तान की जोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मदद होती रही। ये अलग बात है। 60s में, पहले अर्ली 60s में पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का सिक्का ज़्यादा मजबूत हुआ करता था और पाकिस्तान की मईशत भी, लोग भी खुशहाल थे, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा थी भारत से। लेकिन भुट्टो ने जो बेवकूफ़ी की 63 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करके, और जिसकी कल्मिनेशन हुई 1965 के 6 सितंबर को, जो जंग हुई भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद से पाकिस्तान की मईशत डामाडोल होना शुरू हो गई। और उसके बाद 71 में फिर पाकिस्तान टूट गया। और उसके बाद से बस हकीकत में तो बिगड़ती ही चली गई सूरत। मुझे याद है भुट्टो ने जब 16 दिसंबर को पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, उस वक़्त उसने जो कौम को खिताब किया था, उसी एक झटके में उसने आधे से भी ज़्यादा कीमत गिरा दी पाकिस्तानी रुपए की। उस वक़्त ₹5.25 का डॉलर हुआ करता था, ₹4.75, जिसको गिरा के उसने ₹9.90 कर दी। आप खुद सोचिए, आधे से भी ज़्यादा गिरा दी, मोर देन 50% एक झटके में। उसके बाद से फिर महंगाई शुरू हो गई, लेकिन फिर भी चलता रहा। लेकिन 71 में फिर पाकिस्तान टूट गया, ईस्ट पाकिस्तान हाथ से निकल गया। और उसके बाद फिर जो है जनरल ज़ियाउल हक आ गया 1977 में, और उसने जो इस्लामाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया, उसने तो मुल्क का खाना खराब। ये अलग बात है कि फिर उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला अमेरिका से 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आ गया वो, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, तो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने लगे।
लेकिन पाकिस्तानियों को क्या है कि करप्शन की बहुत आदत है। तो पहले तो सिर्फ सियासतदान करप्शन करते थे, 77 के बाद फिर आर्मी वाले भी आ गए डायरेक्ट पावर में, तो उन्होंने पैसा खाना शुरू कर दिया, ड्रग्स का कारोबार करना शुरू कर दिया, और इस तरह से पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, जिसको वो लोग उसका एतराफ़ करने से गुरेज करते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का, अपने जो वसाइल हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका 80% जो है ना वो आर्मी पे खर्चा करता है। अभी तो वैसे तो टोटल जो उसकी कलेक्शन होती है 50% तो डेट सर्विसिंग में चली जाती है, पुराने कर्जे की किस्त देना, उसका सूद देना, बाकी जो बचता है उसका 80% जो है ना आर्मी ले जाती है। और आर्मी इज डोमिनेटेड बाय पंजाबी, मुसलमान पंजाबी, और वो लोग बाकी सारे सूबों का हक गस्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से ही 71 में बांग्लादेश अलग हो गया, और इसकी वजह से आज भी जो छोटे सूबे हैं, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, उनको पाकिस्तान से शिकायत रहती है, लेकिन वो लोग सुधरने वाले नहीं। अब जनाब शहबाज शरीफ ने ये जो नया डॉक्यूमेंट जो मुतारिफ कराया है, उड़ान पाकिस्तान, जिसमें बड़े बड़े हदफ दिए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई, तुम्हारे पास पैसा बचेगा तो तुम कर सकोगे ना। सारा पैसा जब आर्मी लेके, अभी भी देखिए मैं आपको बताऊं, आप खुद सोचिए, चंद दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने 6th जनरेशन जो है F-35, उसका नाम मेरे ख्याल में 35 तो है ही, चीन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको उसके 40 जहाज खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। भाई 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तक चाइना ने खुद भी अपने इस्तेमाल में नहीं लाया, अभी तक वो डेवलपमेंट स्टेज से गुजर रहा है। जब वो पास होगा तो पहले वो खुद अपने लिए भी रखेंगे, फिर पाकिस्तान, और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या और वो कर्जा मांगेगी चीन से, जबकि चीन के कर्जे के तले पहले ही पाकिस्तान दबा हुआ है। सीपेक में $26 बिलियन तो सीपेक में पाकिस्तान खा चुका है चीन का, एक पैसा भी वापस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि चीन उसको उधारी पे देगा, लेकिन अगर देगा उधारी पे तो भी उधारी बढ़ जाएगी, और डेट सर्विसिंग बढ़ेगा, और उसका सूद बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान, अभी ये मैं आपको बता दूं, भारत की जो आर्मी है ना वो 13 लाख के करीब है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 7 लाख है। आबादी के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, 22 करोड़ आबादी या 140 करोड़, 7 गुना भारत बड़ा है उससे। और पाकिस्तान जो है उसकी आधी से भी ज्यादा फौज रखता है। क्यों रखता है? एक हवा खड़ा कर दिया है पाकिस्तान ने, भारत से हमें खतरा है, भारत से हमें खतरा है। और हकीकत ये है कि जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना 47 में, पहला काम उसने ये किया कि भारत के ऊपर कश्मीर में हमला कर दिया। हमेशा पाकिस्तान जंग शुरू करता है, ये अलग बात है कि फिर जब उसको मार पड़ती है तो फिर रोने लगता है और फिर कहता है भारत हमारी यकजहती और हमारी जो इंटीग्रिटी है उसके खिलाफ है। अरे भाई, तुम चुप करके बैठो, आराम करो। क्या जरूरत पड़ी है तुमको 7 लाख की फौज रखने की? क्या जरूरत पड़ी है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की? जब तक बांग्लादेश भारत से दुश्मनी के खिलाफ था, उसकी इकोनॉमी तरक्की कर रही थी, उसका टका जो है वो मजबूत था। आज वो इस्लाम कर रहा है, भारत से दुश्मनी की बातें कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि बांग्लादेश की हालत क्या हो चली है। ये फिर से ये पाकिस्तान की एक क्लाइंट स्टेट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने तरजीहात दुरुस्त करने होंगे, प्रायोरिटी सुधारने होंगे। अगर आपको मुल्क की मच्छी मईशत चाहिए, अच्छी चाहिए, इकोनॉमी अच्छी चाहिए,
लोगों का भला चाहिए तो फिर ये कन्फ्रंटेशन छोड़ दो। हिंदुस्तान खुल्लम खुला बोलता है हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, हता कि हम तो चीन के खिलाफ भी नहीं। बावजूद इसके कि चीन हमेशा धमकियां देता रहता है, लेकिन भारत ने कभी भी उसके खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ, हम उससे खौफ रहते हैं, ये अलग बात है, इसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है, लेकिन दुश्मनी करना हम नहीं चाहते किसी के साथ भी नहीं। पाकिस्तान को भी अगर अपनी मैशियत को सुधारना है तो उसको कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को अबंडन करना होगा, त्याग करना होगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी मैशियत, आपका मुल्क, आपकी आवाम, आपको ही सोचना है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।